हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस जेनम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निमोनिया, जो कि जेनम सेकंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लंग्स। जो निमोनिया होता है एक टाइप का एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो कि लंग्स को इफेक्ट करता है। द लंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सैक कॉल्ड एल्वुलाई। जो लंग्स होते हैं उसमें स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं, विच फील विथ एयर व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ। और जो एल्वुलाई होता है वो एयर से फिल्ड हो जाता है जब एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है। व्हेन अ इंडिविजुअल हैज़ निमोनिया द एल्वुलाई आर फिल्ड विथ पस आर फ्लूइड। जब किसी पर्सन में या फिर इंडिविजुअल में निमोनिया हो जाता है, उसमें जो एल्वुलाई होता है वो पस से या फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है, विच मेक्स ब्रीथिंग पेनफुल एंड लिमिट ऑक्सीजन इनटेक। और उसकी वजह से जो ब्रीथिंग होती है वो पेनफुल हो जाती है एंड जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल कम हो जाता है या फिर वो कम अमाउंट में इनटेक होता है। उसके बाद है डेफिनेशन। निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स एंड पैरेन्काइमा। जो निमोनिया होता है वो हमारे लंग्स में या फिर जो पैरेन्काइमा मतलब कि जो लंग्स के लेयर होते हैं उनमें या फिर लंग्स में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको निमोनिया कहते हैं। निमोनिया इज़ द लीडिंग इन्फेक्शन कॉजेस ऑफ मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ओल्ड। जो निमोनिया है उसके इन्फेक्शन की वजह से जो 5 years के ओल्ड बच्चे होते हैं उनमें जो मोर्टिलिटी होता है वो कॉज होता है। मोर्टिलिटी जो होता है वो बच्चों में मृत्यु दर को हम कहते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन बेस ऑन एनाटॉमी। एनाटॉमी के बेस के आधार पे जो निमोनिया होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लोबार निमोनिया, सेकंड है ब्रोंकियल निमोनिया और ब्रोंकियो निमोनिया, तीसरा है इंटरस्टिशियल निमोनिया। फर्स्ट है लोबार निमोनिया। दिस अफेक्ट वन आर मोर सेक्शन या लोब ऑफ द लंग्स। जो लोबार निमोनिया होता है वो लंग्स के किसी एक लोब को या फिर एक से अधिक लोब को अफेक्ट करता है। सेकंड है ब्रोंकियल निमोनिया। दिस अफेक्ट्स पैचेस थ्रू आउट बोथ लंग्स आर इन्फ्लामेशन ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियल्स। जो ब्रोंकियल निमोनिया होता है ये दोनों लंग्स को या फिर जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन कॉज करता है। थर्ड है इंटरस्टिशियल निमोनिया। प्रोलिफरेशन एंड डिसएस्क्यूमेशन ऑफ एल्वुलार सेल्स। प्रोलिफरेशन और डीएस्क्यूमेशन ऑफ एल्वुलार सेल्स। जो एल्वुलार सेल्स हैं उनका जो स्किन होता है वो डीएस्क्यूमेशन मतलब कि वहाँ से हट जाता है या फिर उसका प्रोलिफरेशन मतलब उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाव हो जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया कॉज होती है और जिसको इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। सेकंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के सोर्सेज के बेस पे जो निमोनिया होता है वो 3 टाइप का होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंड अपॉर्चुनिटी निमोनिया। फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इट इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट कंट्रैक्टिव आउटसाइड द हॉस्पिटल। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है वह इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा कॉज्ड होता है जो कि हॉस्पिटल के आउटसाइड कम्युनिटी एरिया में होता है। उसके बाद हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। निमोनिया दैट अकर्स 48 hours or more after admission in patient who had no sign of disease at the time he or she was admitted in the hospital। जो एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है यह
तब होता है जब कोई पर्सन बिना किसी साइन और सिम्टम के हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन उसके एडमिट होने के बाद 48 घंटे के बाद या फिर उससे और ज़्यादा टाइम के बाद कोई भी अगर उसको अदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। उसके बाद है अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया। इट अकर्स इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड चाइल्ड। जो अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया होता है वो बच्चों में जो इम्यून सिस्टम होता है वो जब वीक हो जाता है उसकी वजह से कॉज होता है। थर्ड वन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग जो निमोनिया है वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा नो निमोनिया। इसमें है नो कफ और नो कोल्ड। इसमें मतलब हमें कफ और कोल्ड नहीं होता है। नो फास्ट ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग होती है वो भी फास्ट नहीं होती है। चेस्ट ड्राउनिंग, और जो चेस्ट होता है इन ड्राउनिंग हो जाता है। इन ड्राउनिंग का मतलब होता है जो चेस्ट होता है वो धनुष के आकार का टेढ़ा हो जाता है। एंड इंडिकेटर्स ऑफ सीवियर इलनेस, और इस निमोनिया में हमें साइन सिम्टम कुछ भी नहीं दिखता है, बट ये एक सीवियर इलनेस को कॉज इंडिकेट करता है। उसके बाद है निमोनिया। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जब हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। लेस देन 2 मंथ ओल्ड, मोर देन इक्वल टू मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट। जो 2 मंथ्स के ओल्ड बच्चे होते हैं जब उनका जो ब्रीथ होता है वो मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से। सेकंड है 2 to 12 मंथ ओल्ड, मोर देन 50 ब्रीथ पर मिनट। और जो 2 to 12 मंथ ओल्ड बेबीज या चिल्ड्रन होते हैं जब उनमें जो ब्रीथ रेट होता है वो 50 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से निमोनिया होता है। नेक्स्ट है 12 to 60 मंथ ओल्ड। जो 12 to 60 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें 40 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा होने पर निमोनिया होता है, उसको हम निमोनिया कहते हैं। उसके बाद है सीवियर निमोनिया। इन दिस निमोनिया द चाइल्ड चेस्ट बिकम ड्राउइंग। सीवियर निमोनिया जो होता है उसमें जो बच्चा होता है उसकी चेस्ट का आकार होता है इन ड्राउनिंग हो जाता है। इन ड्राउनिंग मतलब उसका जो चेस्ट होता है वो धनुष के आकार का टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद है थर्ड है वेरी सीवियर निमोनिया। इन दिस निमोनिया साइनोसिस, सीवियर चेस्ट ड्राउनिंग, इनएबिलिटी टू फीड अकर्स। इस निमोनिया में साइनसिस मतलब जो स्किन का कलर हो जाता है वो ब्लूइश हो जाता है। सीवियर चेस्ट होता है, पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन इन ड्राउनिंग, और जो चेस्ट होता है वो ड्राउनिंग हो जाता है। इनएबिलिटी टू फीड अकर्स, और किसी भी चीज़ को फीड करने में या फिर निगलने में इनएबिलिटी होती है।